मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। शमशेर, ये अपन को बच्चों के साथ क्यों बिठा दिया? आज हिंदी पीरियड तो है नहीं। अबे भाई कोई सी स्पेशल क्लास है लगता है। अबे सालों वैल्यू एजुकेशन क्लास है। इस क्लास की हम सबको बहुत जरूरत है भाई, लेकिन हम सब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला इस क्लास के बाद भी। अरे जोगिंदर भैया, आपको तो मैडम क्लास में आते ही बाहर निकाल देंगी। हाँ, बाप और बेटे एक क्लास में नहीं पढ़ सकते ना। बस यही सब गंदी आदतें हैं आपकी। आपने हम सबको बिगाड़ा है। तुझे बिगाड़ा होगा, हम इतने बेटे नहीं दिख रहे, हमारे बदन से शराब टपक रही है। हमारे गांव वाले कहते हैं कि जानू तो बिल्कुल अलग मिट्टी से बनो है। जो मिट्टी साइड में फेंक दी थी ना हम सबको बनाने के बाद, उससे बनाए तू। अबे हट! जब तेरे से बात नहीं चल रही है तो क्यों घुस रहा हो हमारे कान में? तेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। अरे दादा, तेरे कीटाणु मसलता हूँ। अरे रुक जा जोगिंदर, मैम आने वाली है। अरे रुक जा। अरे भैया रुक जाइए, जानू रुक वहाँ पे, रुक जाइए। हट साले, गुर्दे फोड़ देंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? साले मार मार के याददाश्त भुला दूंगा, वापस जौनपुर नहीं जा पाएगा। अरे मैडम की वजह से बच गया तू, बच गया, वरना भी तेरी गर्दन बसक दी होती हमने। ये वैल्यू एजुकेशन क्लास है और क्लास शुरू होने से पहले ही तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। शर्म आनी चाहिए। अरे कहाँ तक पहुँच गई शर्म? अभी तक तो नहीं आई। हाँ, रास्ते में ट्रैफिक होगा। शट अप, अपनी अपनी बुक्स निकालो। अरे मैडम, वैल्यू एजुकेशन की बुक भी होती है क्या? अरे यार जोगिंदर भैया, अपने कोर्स में एक पतली सी बुक नहीं पड़ी रहती, वही तो है। अबे जोगिंदर, वो ब्लू वाली जिसमें तू चाय का कप रखता है ना। अबे यार, वो तो पापा ने रद्दी वद्दी में भेज दी होगी, ढूंढना पड़ेगा। आज मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से जो भी बुक नहीं लाया उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। अबे मैम को लगता है कि क्लास से बाहर निकालना पनिशमेंट होती है। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी। कौन बताएगा? सुरेखा मैम। हम बताएं? यस जानू बेटा, स्पीक। थैंक यू कह रहे मैडम, धन्यवाद। आपने सबसे पहले मौका हमको दे दो। एग्जाम्पल के साथ बता रहे, जैसे जोगिंदर ने कल 7th पीरियड में कबड्डी से पिछले साल को असाइनमेंट का ठस्सा मार लो, चोरी कर लो। किसी की आवाज ना आए। और अगर आज सुरेखा मैडम के पूछे जाने पे जोगिंदर एक्सेप्ट कर ले तो है कि उसने चोरी करी है, तो ये प्रूफ हो जाओगे कि जोगिंदर सालो ऑनेस्ट है। जोगिंदर, क्या ये सच है? नो मैम, नो। अरे दादा, जे तो डिसऑनेस्ट निकल गया, डिसऑनेस्ट। इतने रखो इसका असाइनमेंट, इसके बैग से निकलो है, सफेद झूठ बोल रहा है। साले मेरे बैग को हाथ में लगाना इसके बाद। हमें अच्छे से पता था जो लठे झूठ बोलेगो, बाकी फितरत में है। मैडम जे लीजिए, साले हम जो केस खोलते हैं ना, बाको तुरंत क्लोज कर देते हैं। जानू नाम है हमारा। जोगिंदर, कल अपने पेरेंट्स को लेके आओगे तुम। मैम अगर तुम ऑनेस्टी से एक्सेप्ट कर लेते तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने झूठ बोला। शाबाश जानू, तुमने ऑनेस्टी पूरी क्लास को सबसे अच्छे से समझा दी। दिल से थैंक यू कर रहे हैं मैडम। आपके लिए ना इन बालकों को सालों को मुर्गा बना के फ्राई कर देंगे, कुछ भी करेंगे आपके लिए। जोगिंदर भाई, इसका तो परमानेंट गेम बजाना पड़ेगा। अरे शमशेर, मैं तो पिछले हफ्ते सस्पेंशन से वापस आया हूँ, फिर मार दूंगा, फिर निकाल देंगे। लेकिन मैं सस्पेंड हुआ था, तू थोड़ी हुआ था। तू कर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू कुछ भी कर, और बता इसको कि जोगिंदर बदमाश कौन है। उसको गुस्सा आता है तो वो क्या कर सकता है। क्लास जब खत्म होने पे होगी ना, तब इसका गेम बजाऊंगा। व्हाट इज टीम वर्क? कौन एक्सप्लेन करेगा टीम वर्क? सुरेखा मैम। हम बता दें, फिर से बता दें। चलो जानू, तुम अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम ही समझा दो, शुरू हो जाओ। सबसे पहले हम टीम बता दे रहे, बल्ली, शमशेर, शाहरुख और बाको लीडर जे जोगिंदर। अबे मुझे क्यों घसीट रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? अरे बल्ली, कहीं ये वो वाली बात तो नहीं है भाई? वो बात अगर पता लग गई ना, हम लोग की बैंड बच जाएगी भाई। अरे इसका मुंह बंद करो कोई। ओए जानू, चुप रहे, साले सोच समझ कर बोल। हट, तुझे क्या लगता है तुझसे डरता हूँ मैं? अबे अरे चल, गड्ढो समझता है, गड्ढो 10 फीट गड्ढो खोद के जिंदा गाड़ देते हैं हमारे गांव में, और ऊपर से नीम का पेड़ लगा देते हैं। साले कहां से उठा लिए जाओगो, कहां दफना दिए जाओगो और कहां चले जाओगो, पता नहीं चल पाओगो किसी को भी। समझ गो तू?
ए स्टॉप इट, जानू तुम एक्सप्लेन करो, लड़ो मत, और कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा जब जानू बोलेगा तो। सुरेखा मैम, ये पूरी हराम के पिल्लों की टीम इतने पीछे वाली पार्किंग में गई थी। ये बल्ली, इसके हाथ में कील थी, और ये सालो शमशेर दानव का भतीजो, इसके हाथ में हथौड़ा। बाकी ये दो सारों को जोगिंदर सपोर्टिंग कास्ट टायर पकड़ के बैठे थे वाइस प्रिंसिपल सर की गाड़ी का। व्हाट? अरे यार शमशेरी तो सारे पत्ते खोल रहा है यार। अरे पत्ते वत्ते नहीं, पूरी चड्डी खोल रहा है। कल बेचाए हमाओ लाचार वाइस प्रिंसिपल ठेले पे गाड़ी टंगवा के लेके गए रहे, और जे सारे जे सबने मिलके उनकी गाड़ी पंचर कर दी थी, और बेचारे गड्ढा चोबे, उनको तो पता ही नहीं है कि इनने ये कांड करो है, वरना इनके गुर्दों पे तेल लगा के लठ मारा ही होते। आज मैं वाइस प्रिंसिपल सर को सब कुछ बता दूंगी। मैम हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे मैम, प्लीज मत बताइएगा मैम, सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? नेक्स्ट टॉपिक काइंडनेस और रिस्पेक्ट है, और तुम सबके अंदर 1% भी नहीं है। टीचर्स की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। मैम, उन्होंने हमारी हाफ डे की एप्लीकेशन पे साइन नहीं करा था। मैम, हम चारों की एप्लीकेशन उन्होंने बीच से फाड़ दी थी और फेंक दी थी डस्टबिन में, और तमाचे अलग मारे थे। तो तुम लोग उनकी गाड़ी पंचर कर दोगे? यस ऑब्वियसली। व्हाट? नो 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 मैम, आप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जोगिंदर, तुम एक्सप्लेन करोगे सेल्फ कंट्रोल, बताओ। मैम वो कल आपने मुझे एग्जाम की आंसर शीट दी थी चेक करने के लिए, और मैं फेल हो गया था। हाँ, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन मैम इसमें एक ट्विस्ट है, कल मैं वही सेम पेन लेके आया था जिससे जोगिंदर ने एग्जाम दिया था। अब ऐसी सिचुएशन में मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वो सारे आंसर जो एग्जाम में लिखने की मेरी औकात नहीं थी वो मैं लिख देता, और आपके पास आकर बोलता कि मैम आपने आंसर चेक नहीं करे, और आपसे मार्क्स बढ़वा लेता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जोगिंदर ने क्या किया? सेल्फ कंट्रोल किया। अच्छा है तुमने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, वरना अगर पकड़े जाते ना तो मैं सस्पेंड करते टाइम सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं करती और खो देती। अरे सुरेखा मैम, जिस ससुर आंसर इसलिए नहीं लिख पाए, बुक लाना भूल गए थे, वरना इनके बाप भी लिखते और आपसे आके चेक भी करवाते। अरे शमशेर, अब ये ज्यादा हो रहा है, मैं अब सोचूंगा नहीं, मैं उठ के इसको खुराक दे दूंगा। शट अप जोगिंदर, मुझे पता है अगर ये आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, तुम्हारी मजबूरी नहीं होती तो हम उसको एग्जीक्यूट भी कर देते। शाहरुख, व्हाट इज हाइजीन? जैसे पेलू भैया अपनी नाक में उंगली डालते हैं, सुरसुरा भैया नाखून चबाते हैं, और विक्की भैया अपना अंगूठा चूसते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, हाइजीनिक नहीं होता। पेलू, सुरसुरा, विक्की, हाउ डिस्गस्टिंग यू ऑल आर। ऐसी घटिया हरकतें क्लास में करते हैं क्या? शाहरुख सही कह रहा है, ये सब अवॉइड करा करो। अरे मैडम, वो एंजाइटी होती है मुझे, तो मुझे ध्यान नहीं रहता ये सब चीजों का। मैं नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। बल्ली, शेयरिंग एंड केयरिंग क्या है, बताओ। शेयरिंग एंड केयरिंग मैम, अगर मैं किसी कांड में फंस जाता हूँ ना, तो मैं उसमें दूसरों का भी नाम लिखवा देता हूँ, ताकि अगर जितने लात घूसे मुक्के मुझे पड़े तो उनको भी पड़े, अकेला मैं ही क्यों झेलूं, है ना? ये परफेक्ट एग्जांपल ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। तुम सबको वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना ही बेकार है। लास्ट बताओ शमशेर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम, एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उसके दोस्त की कोई चुगली करे तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसका बदला ले। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भी बोल रहा हुए, भांग खाली ससुर। मैम, जैसे जालू ने जोगिंदर की चुगली करी आपसे, अब उसका बदला तो मुझे लेना पड़ेगा। स्टॉप इट, स्टॉप फाइटिंग। सॉरी बोल रहे ससुर, सॉरी। अरे जाओ दादा। मार साले को शमशेर, मार साले को, मार साले को, मार। बल्ली, पीटी सर को बुला के लाओ। अभी मेरा मन नहीं है, लगे शमशेर भैया, लगे। अब निकलेंगे शमशेर भैया, अब निकलेंगे। ओह माय गॉड, मुझे ही जाना पड़ेगा।